स्वागत है भाइयों आप सबका। भाइयों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला जो एशिया कप में खेला जाना है 14 सितंबर को, उस मैच को लेकर के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिनके दिल में हिंदुस्तान रहता है, उन लोगों ने ब्रॉडकास्टर की लंका लगा दी है भाई। सच बता रहा हूं, अभी आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आपको भी समझ में आएगा कि अभी इमोशंस किस तरफ चल रहे हैं। जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात होती है ना यार, हमेशा पूरा देश एकजुट रहता है और हर कोई इस बात को बोलता है, खासतौर पे वो लोग जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो कि उन बेकारियों की जीत पर पटाखे चलाते हैं, ठीक है। जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है वो ये हर बार बोलते थे कि भाई किसी भी कीमत पे इनसे नहीं हारना है, इनको हराना है, इनकी हालत खराब करनी है। अब की बार भी देश एकजुट है, लेकिन अब की बार ये बात नहीं आ रही है कि इनसे नहीं इनको नहीं जीतने देना है, इनको हराना है। अब की बार बात ये निकल करके आ रही है कि इनके साथ मैच खेलना ही नहीं है। लेकिन स्केड्यूल अनाउंस हुआ, उसके बाद सूर्य भाई हमारे हाथ मिलाते हुए नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब पूरे देश जिनके दिल में हिंदुस्तान है उनकी तरफ से एक बात हो रही है, और वो भी एकजुटता के साथ में। और वो बात ये कि भाई इस मैच को बॉयकॉट करना है, नहीं देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला, चाहे जो हो जाए। पहलगाम में जो हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, क्या हम सब भूल गए कि पहलगाम में अप्रैल में क्या हुआ था? पाकिस्तान से आतंकियों ने क्या किया था? क्या हम भूल गए हैं? मैं तो नहीं भूला हूं, मुझे पूरा भरोसा है आप में भी नहीं, आप लोग भी नहीं भूले होंगे। लेकिन लोगों ने किस तरीके से ब्रॉडकास्टर की लंका लगाई है वो आपको जरा दिखाता हूं, देखिएगा जरा, ठीक है। शुरुआत करते हैं यहां से। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोमो है वो जो कि YouTube पर सोनी स्पोर्ट्स ने अपलोड किया था, ठीक है। आप देख रहे हो इस प्रोमो में किस तरीके से सहवाग और एक चचा जी साथ में हैं और वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो, इनके कमेंट सेक्शन में देखना आप हिंदुस्तान के भाइयों ने क्या क्या कमेंट किए हैं और किस तरीके से ब्रॉडकास्टर को, BCCI को और हमारी सरकार को लताड़ा है। ये देखो आप अब, ठीक है। पहला कमेंट पढ़ो, ये क्या बोल रहे हैं। एशिया कप तो बहाना है, असल में इन्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कराना है। सब कुछ इतना जल्दी भूल गए, बधाई हो देशवासियों। सरकाज़म है ये, और बहुत बड़ा सरकाज़म है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आर अश्विन ने कहा था, क्या कहा था आर अश्विन ने, ऐसा बोल रहे हैं ये हमारे विश्वास भाई हैं, ये बोल रहे हैं कि आर अश्विन ने कहा था पैट्रियोटिज्म जो रहता है ना, देशभक्ति जो रहती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा ले रहे हो, कितना पैसा आपको मिल रहा है। बड़ा अमाउंट जहां पर आता है वहां देशभक्ति निकल जाती है। और ये बात ये पता है किसके लिए बोल रहे हैं? सहवाग के लिए बोल रहे हैं। पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। सहवाग इज एन अपॉर्चुनिस्ट है सहवाग। मौका मिला, पैसा मिला, खेलने चल दिए। इवन गौतम गंभीर जब तक वो कोच नहीं बने थे वो बोलते थे कि छोड़ दो मैच, एक मैच छोड़ने से क्या हो जाएगा। आज वही सवाल उनसे पूछ रहे हैं हम, आप कोच हैं, क्या हो जाएगा? आपका कप्तान जाकर के उनसे हाथ मिला रहा है, मोहसिन नकवी से, भले ही वो खुद जाकर के हाथ नहीं मिला रहा था, सामने से वो आए हाथ मिलाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है भाई, जब सामने से हाथ मिलाने के लिए मोहसिन नकवी आया और सलमान आगा ने जब अपना हाथ बढ़ाया, सूर्य कुमार यादव अगर सिर्फ और सिर्फ ये कर देता, सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ देता हाथ ना मिलाते हुए, तो क्या औकात रह जाती उन भिखारियों की। वैसे भी कोई औकात नहीं है, लेकिन उनकी औकात दिखा देते हम दुनिया के सामने। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने, भाई ने हाथ मिला लिया। खैर, उनके परिवार से अगर कोई आर्मी में होता या उनके परिवार से कोई आतंकवादी गतिविधियों में अपनी जान गंवाता, तब उन्हें शायद समझ में आता कि क्या होता है। बढ़ते हैं और आगे, ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके आपको सारे कमेंट्स दिखा रहा हूं मैं, देखते जाना। भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करो, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय अर्धसैनिक जिंदाबाद। मतलब वो पूरे डिफेंस जो है हमारे देश का, उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं। और जय हिंद भाई, हमारी तरफ से भी यही बात है विशाल भाई।
उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हाउ विल, ये क्या बोल रहे हैं जरा आप समझना, और मैं चाहूंगा 1 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए बस। मैं ये जो है ना इसको थोड़ा सा बेटर व्यू आप सबको मिल पाए ऐसी कोशिश कर देता हूं, ऐसा एक बार ट्राई करके देखता हूं जिससे कि आप लोग सबको बेटर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, कमेंट को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं या फिर और ऊपर थोड़ा सा ले लेता हूं जिससे कि और बेटर तरीके से आप सबको दिखाई दे। प्लीज देखना भाइयों, आप एक एक कमेंट आप लोग भी सब पढ़ो। ये ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं आप देखो। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे आर्मी वाले हैं, है ना, जो सैनिक हैं हमारे, जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, उनके परिवार वालों पर क्या गुजरेगी जब वो इस तरीके का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, मतलब वो जो प्रोमो देखेंगे जो स्टार स्पोर्ट्स ने अपलोड, माफ करना, सोनी स्पोर्ट्स ने अपलोड किया। ये उनकी तरफ से कहना है मेरा। ठीक है, उसके बाद एक और कमेंट है नीचे, आप और नीचे देखोगे तो कमेंट आपको दिखाई देगा। ये हैं हमारे भाई जो है, ये लिख रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी तरफ पैसा, बीसीसीआई और सरकार दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। समझ रहे हो भाई, ये क्लियर 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 ये सरकाज़म है भाई, और जो लोग इस मैच को सपोर्ट कर रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा है। और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे आ जाओ। ये देखो, ये भाई क्या बोल रहे हैं, हमारे सागर भाई हैं, ये क्या बोल रहे हैं, मैच देखने से पहले पहलगाम के शहीद लोगों को याद कर लेना, उनकी लाशों को याद कर लेना जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई है। निर्दोष 27 सिविलियंस भाई। ठीक है, और ये रोक करके बीच में एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से, मैं भी बॉयकॉट कर रहा हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, लेकिन 14 सितंबर को जब मैच चल रहा होगा उस समय मैं लाइव करूंगा, और वो लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है। जितने भाइयों के दिल में हिंदुस्तान बसता है ना, बस वो उस लाइव में जुड़ जाना, और ऐसी ऐसी चीजें आपको लाइव में दिखाऊंगा कि सीना है ना वो वाकई भाई फूल जाएगा, 56 इंच का सीना हो जाएगा आपका भी। वो लाइव जरूर देखना भाई। ठीक है, चलो और आगे दिखा देता हूं। ये भाई क्या बोल रहे हैं, कंट्री ऑलवेज फर्स्ट फॉर मी, भारत माता की जय, बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। बिल्कुल सही बात है भाई, और यही हम सबको कहना चाहिए। राघव भाई हैं, ये भी बड़ा कमेंट कर रहे हैं, बड़ा कमेंट इनकी तरफ से बोल रहे हैं कि मैं यहां पर सिर्फ कमेंट करने के लिए आया हूं, ये सरकार शायद भूल जाए, ये बीसीसीआई भूल जाए और ये टीम इंडिया भी भूल जाए, बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम याद रखें कि पहलगाम में क्या हुआ था, और ये क्रिकेटर ने क्या कहा था इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट। आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, हर कोई बोलता है ना, क्रिकेट हैज नो बॉर्डर, किस चीज के लिए बॉर्डर नहीं है। देशभक्ति के लिए सिर्फ हमारी आर्मी है क्या, मतलब सिर्फ आर्मी देशभक्त है क्या? क्योंकि बाकी चीजों के लिए तो बॉर्डर हम वैसे भी साइड कर देते हैं। उम्मीद है आगे किसी को भी हर किसी को ये याद रहेगा जो मैंने लिखा है, सफल हो जाएगा वो। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज जो हैं वो इमोशनल मैसेजेस इस तरीके से बनाते ही रहते हैं, ये उनकी तरफ से कहना है भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। ये भाई हमारे शुभम भाई ये बोल रहे हैं, आई कांट सी मैच ऑफ एशिया कप इफ इंडिया एंड पाकिस्तान मैच नॉट कैंसिल, मतलब अगर मैच कैंसिल नहीं होता है तो एक भी मैच नहीं देखेंगे वो एशिया कप का, ये बोल रहे थे। और ये कमेंट उन्होंने 3 हफ्ते पहले किया हुआ। कंट्री ऑलवेज बी नंबर 1 नॉट स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है भाई। ये भाई बोल रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी इज इक्वल टू देशभक्ति, ऐसा नहीं होता। क्रिकेटर एंड नेता इज इक्वल टू देशभक्त, ऐसा होता है यहाँ पर। ये कुछ है भाई। ये भाई हमारे क्या बोल रहे हैं, इसको हिंदी में और ट्रांसलेट कर देता हूँ, आपको बेटर समझ आ जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले में हम खून के दाग अभी भी हैं। जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोग पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए थे। फिर भी अमित शाह और जय शाह एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए जोर लगा रहे हैं। क्रिकेट हमारे अपने नागरिकों से बढ़कर नहीं है, ये इनका कहना। बिल्कुल सही बात है भाई, ये इमोशन है इस समय पूरे देश के। ठीक है, नो मुस्लिम नो हिंदू, वी आर वन फॉर द नेशन। तो सही बात है शिवा भाई, लेकिन
मैच पूरी तरह से बॉयकॉट करना है भाई, ठीक है जी। अब उसके बाद में और कुछ कुछ हैं कमेंट वगैरह, वो सब आप लोग देख लो, एक बार पढ़ लो आप लोग। एक और भाई है ये जय भाई हमारे, क्या बोल रहे हैं जयेश भाई, काश जो लोग इतनी छोटी बात पर खुशियां मना रहे हैं उनके घर के किसी मेंबर को देश के लिए बलिदान देने का मौका मिले। भाई ये है ना आयरनी है ये, हमारे देश का हर इंसान चाहता है, हर इंसान हमारे देश का चाहता है कि भगत सिंह जैसे लोग हों, ठीक है, शहीद विक्रम बत्रा जैसे लोग हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, हमारे घर का कुछ ना जाए, लेकिन देश में भगत सिंह जैसे लोग। पढ़ते हैं भाई क्या है और कमेंट्स वगैरह, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, ठीक है। मेरी जिंदगी में अगर कोई रिग्रेट होगा ना भाई, पूरी लाइफ में अगर कोई रिग्रेट होगा तो वो ये होगा कि यार मैं अपनी डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया, और कोई रिग्रेट नहीं होगा मेरे को कभी। बहुत खुशकिस्मत होऊंगा अगर अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिल जाए तो, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान बसता है भाई, भारत बसता है यहां पर। और कमेंट देख लो आप लोग, ये सब जो है भाई, खैर कमेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं इस तरीके से, लगातार कमेंट्स चल रहे हैं पीछे, आप लोग देख लो एक एक करके। मैं सारे कमेंट्स हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ जो जो काम के हैं और जो सही कमेंट्स हैं, ठीक है। बाकी आप अपडेट्स आपको लगातार जो हैं वो इधर उधर मिलेंगे, लेकिन भाई इस चैनल पर आपको अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से रिलेटेड, ये बात मान करके चलना, ठीक है, ये बात मान करके चलना। मैं तो भाई बिल्कुल नहीं देखने वाला हूं मैच, लेकिन लाइव जो करूंगा, अगर हिंदुस्तानी जो भी भाई लाइव देखेंगे, गारंटी है मेरी कि उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, ये बात मान लो। 14 सितंबर का इंतजार करना भाई। जस्ट इमेजिन किसी का पिता या फिर किसी का बेटा टेररिस्ट अटैक जो कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड है उसमें मरा हो, क्या तब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखोगे? ये बोल रहे हैं भाई हमारे दिव्य भाई जो, वो इससे पैसा कमाएंगे और फिर वो हमारे देश के खिलाफ टेररिज्म में इस्तेमाल करेंगे उसको। शेम ऑन बीसीसीआई। क्या सहवाग का बेटा, पढ़ सकते हो आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। तो भाई इस तरीके से है ये पूरा सब, देखो आप लोग सबको समझ में आएगा, ठीक है। ये कमेंट्स आप लोग सब देख सकते हो क्या चल रहे हैं। खैर अब इसकी बात ज्यादा नहीं करते हैं, जितने कमेंट्स से ज्यादातर कमेंट्स मैंने आप सबको बता दिए हैं। अब आप लोग एक काम करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग भी लिखो #बॉयकॉट पाकिस्तान। हम अपने देश की आर्मी के साथ हैं। आप सबकी क्या सोच है इस मैसेज पर कि इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए? प्लीज कमेंट जरूर करना भाई। और क्रिकेट की खबरें जानने के लिए, मैचेस पर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर के दिन इस चैनल पर लाइव जरूर आना भाई, जरूर आना। सब्सक्राइब कर लो अभी से, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो और 14 सितंबर का बस इंतजार करो। वादा है मेरा भाइयों, सीना है ना 56 इंच का कर दूंगा एक एक का, अगर नहीं है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा भाई। 14 सितंबर की रात को शाम को मेरा लाइव देख लेना बस एक बार, ठीक है। चलो भाइयों, फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।